बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह ताला केक की ना, टी केक की। तो इसमें मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ A to Z। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ बता सकूँ और घर के ही बर्तनों से जो घर में हम अमूमन रूटीन में यूज़ करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आज मैं करूँगी पतीले में बेकना। तो इसके लिए हमें एक बड़ा पतीला चाहिए, घर में जो सबसे तकरीबन आवा सबसे बड़ा पतीला हो, ठीक है। इसका ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि हल्की सी भी एयर बाहर ना निकले। और अगर चाहेंगे तो हम उस टाइम पे आपको दिखाएंगे, इसके ऊपर हम बट्टा या कोई भी पतीली भारी रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि आप इसके अंदर रखने के लिए सबसे पहले तो ये पतीली स्टैंड आता है, ये ले लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। मैं अमूमन पहले इसी में किया करती थी, इसी तरीके से यही यूज़ करती थी, ठीक है। अगर ये नहीं है बिलफर्ज जिनको शौक़ है बहुत ज़्यादा करने का, तो इस तरह की प्लेट मिल जाती है बाज़ार में। ये देखें, इसका प्लेन है बिल्कुल, साइड जो है ना बिल्कुल प्लेन है। रख के दिखाओ बेटा। ये बिल्कुल सरफेस है ना इसकी बिल्कुल स्मूथ सीधी है और हाइट इसकी कम है, क्योंकि जब हम केक रखते हैं ना तो केक फूलता है, तो वो ढक्कन पे लगना नहीं चाहिए। अब देखें मैंने ये रखा और ये मैंने अभी बताऊंगी इसके बारे में। ये सांचे मैंने बनाए हुए तैयार करके ही रखा। देखें अब केक इसमें राइज होगा, फूलेगा। हाँ, और ये साइडों की जगह खाली होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी ना, तो ये कवर लगाएंगे तो इसके ढक्कन के ऊपर ये केक लगेगा नहीं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, एक मेथड ये है, घर में कोई छोटी सी पतीली है आपके पास, ये मिनी साइज़ बिल्कुल, लेकिन इसकी हाइट ज़रा ज़्यादा है। अब ये मैं आपको रख के बता देती हूँ, मैं करूँगी नहीं इसमें, लेकिन इसकी सरफेस देखें बिल्कुल सीधी है, स्मूथ है। क्योंकि जो भी कोई सांचा रखेंगे उसमें केक सीधा बनना चाहिए ना। इसको सेंटर में रखा, रखने के बाद अब हम इसके ऊपर जो मैंने इसमें केक बेक करना है वो रखा, ठीक है। अब मैं भी इसमें केक राइज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है, लग सकता है, लेकिन होगा नहीं अगर इतनी भी हाइट है तो। ये रखा, केक इसमें हुआ। ये साइडों का ये फिर भी जगह होनी चाहिए हीट आने के लिए ना। किसी भी पतीले में बेकिंग करने के लिए इतनी हाइट की चीज़ काफ़ी है ना। अच्छा, जो भी बर्तन हम घर में प्यालियाँ यूज़ करते हैं, अगर नहीं है आपके पास मोल्ड वगैरह, ये स्टील की प्लेट भी जस्ट एक साथ इसमें 3 बन जाएंगे केक ना, टी केक। अब मैं इंशाल्लाह मैं इसमें आपको प्लेन टी केक बिल्कुल वाइट वाला जो होता है वो, चॉकलेट केक और मार्बल केक, मैं आपको तीनों इसमें दिखाऊंगी। ये ऑयल पानी से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ड्राई हुए हैं। सिर्फ हम इसको ग्रीस करेंगे जब इसमें हम बैटर डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल घर के कुकिंग ऑयल से ही इसको ग्रीस करेंगे, वो आपको करते हुए दिखा देंगे। जब हम केक की बीटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये पतीला ही जल्दी गर्म हो जाएगा। तो तकरीबन जब हमारी बीटिंग आधी हो जाएगी, हम इसको रख देंगे चूल्हे पे और इसको प्री हीट कर लेंगे ना 10 मिनट, इतना के हीट अप हो जाए अच्छी तरह से ये वो भी। अच्छा, सबसे पहले केक बनाने के लिए ना हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये है हैंड बीटर, सही है। ये बाज़ वक्त भारी हो जाता है करते करते ना, या तो ये नॉर्मल हल्का वाला अगर आपको चाहिए तो 2 से 3 अंडों का इससे बीट आप करें आप बनाएं तो आपका इतना हाथ नहीं दुखेगा। लेकिन अंडों का बीट होना, उनका फ्लफ़ी होना बेइंतहा ज़रूरी है। एक सबसे पहले स्मेल आने वाली बात यहीं से शुरू हो जाती है, जब आपके अंडे अच्छी तरह से बीट नहीं हुए हुए होते। तो लाजमी सी बात है, हमें या तो ये यूज़ करना है, अब फिर आपकी हाथों की ताकत चाहिए उसमें बहुत अच्छी तरह, और नहीं तो हमारे पास ये बीटर मशीन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये होनी चाहिए ना। और मैं एक बात और ये कि अगर आपने जूसर में केक बनाना है तो फिर वो आप जूसर नया ख़रीदें, आप जूसर के मतलब केक के लिए रखें, लेकिन वो अंदर से सही से धुल नहीं पाता, ऑयल अक्सर रह जाता है, वो ऑयल फ्री भी नहीं होता। और उसके ब्लेड्स वगैरह, क्योंकि हम ब्लेड्स वगैरह को तो पकड़ पकड़ के धोते नहीं हैं, इसलिए जब हम सेकंड टाइम थर्ड टाइम से केक बनाते हैं तो हमारा केक बैठ जाता है, उसमें चीनी अंडे अच्छे नहीं होते। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप उसमें जूसर मशीन में केक ना बनाएं तो बेहतर है। आप या तो ये यूज़ करें या आप एक बीटर मशीन परचेज़ कर लें आप। और आज कोई मैं मेजरिंग कप यूज़ नहीं कर रही, ना टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ मेजरिंग वाले ना। ये घर का नॉर्मल हमारा ये टेबल स्पून है जिससे हम लोग राइस खाते हैं। मैंने इसलिए पुराना वाला ही निकाला है सबसे ज़्यादा, ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए ना। और ये कप जो है रूटीन का जिसमें हम चाय पीते हैं, ये मग नहीं है कप है, क्योंकि आजकल मग भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई साइज़ नहीं अब तो कपों का।
डिफरेंट साइज़ के कप आ रहे हैं। ये एक नॉर्मल साइज़ का टी कप है, चाय का कप। अंडे यहाँ पर हमें चाहिए 4, रूम टेम्परेचर पे लाजमी होने चाहिए, फ्रिज के बिल्कुल भी। अगर फ्रिज में रखे हुए तो आप इसको आधा पौन घंटा 1 घंटा बाहर निकाल के रख दें। ये लाजमी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए ताकि अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो सके। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, ऑयल, चीनी, एसेंस आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, यहाँ पर लेमन या वनीला या जो भी पाइनएप्पल आप चाहें, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और पानी है। ये रूम टेम्परेचर है, बिल्कुल ना गर्म है ना ठंडा है, जो कि मैं आपको इसी टेबल स्पून से नाप के बताऊंगी कितना है। देखिए टी कप है, ये फुल है, ये लेवल है, ये 1 कप कहलाएगा, ये लेवल है, ठीक है 1 कप। अब आपको ये 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए, ये इतना होगा। आपको हाफ़ चाहिए, ये इतना होगा। और अगर आपको 3/4 कप रेसिपी है आपकी तो ये इतना होगा, इतना आप खाली कर देंगे। ये लेवल है तो 1 कप होगा ये हमारा। ये 1/4 और 1/2, 3/4 और ये फुल 1 कप। अच्छा, यहाँ हमने मैदा लिया इस रेसिपी में 1 कप लेवल और 3/4 कप। 1 कप लेंगे, उसके बाद आप 3/4 कप और ले लेंगे मेजर करके, और इसको लाजमी हम जब आपको दिखाएंगे छान के डालिएगा इसको और बेकिंग पाउडर को। ऑयल लिया है, कप यही है, क्योंकि मैंने आपको कहा है आज मैं 1 ही कप से बताऊंगी। ये 3/4 कप है, यानी कि इतना चौथाई कप इसमें से आप खाली कर दें तो ये 3/4 कप बन जाएगा। यही कप से ऑयल, इसी कप से मैंने आपको मैदा बताया। अब चीनी, वो भी इसी कप से मैं आपको बता रही हूँ, चीनी भी इसी कप से 1 कप है। लेवल, बिल्कुल लेवल लेनी है। लेने के बाद आप चीनी लेने के बाद हाथ से जब ऐसे ऐसे करेंगे तो लेवल हो जाएगी, बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, तो मीठा इंशाल्लाह सही रहेगा। जी बेकिंग पाउडर है, यही वाला स्पून है, चमचा 1 टेबल स्पून हीप है, ये है बेकिंग पाउडर। मतलब लेंगे और थोड़ा सा आप इसको मतलब हीप कर लेंगे। फुल हीप भी मत लीजिएगा, भरा हुआ। हीप का मतलब होता है भरा हुआ, तो ये आप बस थोड़ा सा लेने के बाद इसको थोड़ा सा भर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा बेकिंग पाउडर। और इसको भी हम छानेंगे मैदे के साथ। अब आ जाते हैं कोको पाउडर की तरफ। ये भी जब हम रेसिपी में डालेंगे इसको भी छान के डालेंगे। यही टेबल स्पून है, ये 2 टेबल स्पून है भरा हुआ हीप। और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल लेवल 3 टेबल स्पून। ये कब डलेगा ये भी आपको रेसिपी में मैं दिखाऊंगी। और एसेंस कितना जाएगा, इसमें बहुत थोड़ा ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा है सिर्फ 1 कप और टेबल स्पून से, तो इसमें जितना आएगा वो मैं आपको डालते हुए इसका मेजरमेंट बता दूँगी। बाकी मैंने कोशिश करी है आपको एक एक चीज़ तफसील से समझाने की, और रेसिपी कार्ड में भी मैं तादाद इसकी मेजरमेंट शो कर दूँगी इंशाल्लाह। देखिए अब ये ब्रश मिल जाते हैं आसानी से ना, इस तरह से हमने इसको ग्रीस कर लिया। और जब मेरे पास ये ब्रश नहीं था तो मैं टिशू ले लेती थी, उससे कर लेती थी। नहीं तो अब आपके हाथ बिल्कुल ड्राई हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो आप उससे भी आराम से अपनी उंगलियों से ग्रीस कर सकते हैं ना। इस तरह से ग्रीस करना, ऐसे कहते हैं प्याली को या सांचे को, जो भी आपके पास है। अच्छा, जैसे अगर आपको इस तरह से नहीं करना, आपके पास ये प्यालियाँ हैं और पतीला बड़ा है, अगर आपको प्यालियों कप केक बनाने, इस तरह से कप केक बन जाएंगे ना, तो आप बड़ी प्लेट ले सकते हैं, उसमें रखेंगे। अलग अलग करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और गैस भी, तो एक साथ कर सकते हैं आप। अगर बड़ा पतीला है तो आप 5 प्यालियाँ भी एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आपको एक ही उसमें बनाना है, सारा ही केक एक जगह डालना है, तो आप ये सांचा लेंगे, इसको ग्रीस करेंगे सीधा से ऑयल से, और इसमें लगाएंगे बटर पेपर, ठीक है। बटर पेपर लगाने के बाद इसको भी आप हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, इतना फुल नहीं भरेंगे। फुल भरेंगे राइज होके बाहर गिर जाएगा सारा। सिर्फ़ और सिर्फ हम इतना भरेंगे, क्योंकि हाफ भरेंगे तो राइज होके ऊपर आ जाएगा केक आपका। और ये मोल्ड भी हमारे पतीले के साइज़ का होना चाहिए। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। देखें, अब ये है मोल्ड, ये बड़ा है, स्क्वायर में है मेरे पास, अभी इसमें नहीं आ रहा। अगर इसका भी छोटा होगा तो साइड वही खुली भी होनी चाहिए, ठीक है। पतीला बड़ा है तो आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन ये जो राउंड वाला है, गोल वाला, ये साइड भी खुले हुए हैं, इसमें आराम से इसमें बेकिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। और नंबर 2 बात ये भी है कि आपके पास लाजमी ग्लव्स होने चाहिए इस तरह से ना। अगर ये नहीं है, क्योंकि इस पतीले से अक्सर व बेशतर हाथ जल जाते हैं ना, क्योंकि निकाल रहे हैं हम हमारी कोनी, जैसे इस तरह से ये लग गई, जल गई। हमारे साथ हुआ है तो इसलिए मैंने कहा सब हर चीज़ शेयर करूँ।
आप इसके लिए फिर कोई बड़ा जैसे दस्तरखान होता है, कुछ होता है, आप लपेट के आराम से, या वो पकड़ने वाला स्टैंड होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये है। अच्छा, इससे जब आप कच्चा होगा ना बैटर, तब आप नहीं रखिएगा, अक्सर ये इसमें से हैंडल की वजह से गिर जाता है। जब बेक हो जाए तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप रखने लगेंगे तो इस चीज़ को देख के लाजमी जो है ना एहतियात से रखिएगा कि आपका हाथ ना जले, बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ, कि कलाई के पास से आपका हाथ ना जले इंशाल्लाह। मैं ये इसलिए कर रही हूँ, आपको 3 तरह से एक ही मेथड से 3 केक बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये किया ना, वरना मैं भी एक सांचे में डाल के बना लेती, लेकिन यहाँ मैं आपको वाइट वाला और चॉकलेट और मार्बल तीनों सिखा रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया। देखिए हमने यहाँ बोर्ड में प्लग लगाया, अक्सर ये लूज़ होता है, टेढ़ा होता है, उससे भी जो है फिर ये ख़तरा है। आप ये चीज़ टाइटली लगाइए अपने बोर्ड के अंदर। देखिए मैं ये कह रही हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से लगाने हमने इसमें। ये अच्छी तरह फिक्स होने चाहिए आराम से, क्योंकि जब आप चलाएं, जी मेरा ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो बीटर लगे हुए हैं अच्छी तरह फिक्स होने चाहिए। अक्सर नहीं होते, एकदम उड़ के आगे चले जाएं, अंडे बीट कर रहे हैं, अंडे उड़ जाएं तो मैसीपन हो ना घर में, तो ये सब ना हो। आप इस पे बिल्कुल अच्छे श्योर हो जाएं कि ये आपका फिक्स है बिल्कुल अपनी जगह पे। अब यहाँ सबसे पहले नंबर 1 हम अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे, फिर इसके बाद क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने 30 सेकंड के लिए अंडों को बीट किया। अब हम जो है यहाँ पर हाफ़ शुगर डालेंगे, नॉर्मल दानेदार चीनी है, पीसने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप हैंड मिक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ग्राइंड कर लें और उसको छान लें, और फिर वो बारीक चीनी हो जाएगी। और नहीं तो फिर आप आइसिंग शुगर ले सकते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, आप उससे भी बना सकते हैं। ये हाफ़ डाली, डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हाफ़ डालेंगे हम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हाफ़ शुगर डाली थी, ये कंडीशन हुई, 1 मिनट करा, अब हम हाफ़ पाक जो बची है वो डाल देंगे। अब इसको कितने करना है वो भी मैं आपको टाइम बताऊंगी। जी हाँ, दोबारा हमने शुगर जब डाली थी वो 3 मिनट 30 सेकंड का वक्त लगा। देखें इसकी कंडीशन ये हो गई ना। और ये तो हाथ से होना बहुत मुश्किल है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक के बीटर से माशाल्लाह से ये काम हो जाता है जल्द से जल्द। और ये कि इसमें फिर स्मेल नहीं आती अंडों की, जितना हम अच्छा बीट करते हैं ना अंडों को, तो स्मेल फ्री आपका केक बनता है। और यहाँ इतना हो गया कि चीनी के दाने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई तकरीबन आना ना। बाकी ऑयल डालेंगे, एसेंस डालेंगे तो उससे भी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये एसेंस है, ये 1 टीस्पून। देखा मैंने इसलिए आपको इसमें दिखा दिया कि इस चम्मच में कितना कहाँ तक है, यानी आप 3/4 कह सकते हैं आप इस चम्मच का ना। अब यहाँ इसको बीट करेंगे, पहले ऑयल भी हाफ़ डालेंगे, पहले हाफ़ बीट करेंगे फिर हाफ़, एक साथ सारा डाल के बीट कर देंगे ना, तो फिर ये अंडों का जो फ्लफ़ीपन है ये बैठ जाएगा। जी 5 सेकंड पहले हमने वो बीट किया, अब 5 सेकंड इसको बीट करेंगे ऑयल को। जी यहाँ पर बीटिंग हो गई हमारी इस तरह से ख़त्म ना, वाइट बैटर की, जो वाइट केक टी केक होता है। यहाँ पर अब हम जो है डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर छान के, तो उससे पहले हम अपने पतीले को प्रीहीट होने रख देंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आजकल गैस का बड़ा इशू है, तो आप अपने जो बर्नर्स हैं, चूल्हे, उनका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आंच एकदम तेज़ भी हो जाती है और लो भी हो जाती है और बन भी जाता है। बाद में गैस की स्मेल आ रही होती है घर में और चीज़ फिर तेज़ हो जाता है, जल भी जाती है। तो आप भाई लाजमी तौर पे ये एहतियात रखिएगा, क्योंकि मैंने तो आपको एक जर्नल बता दी, इतना उस पर आप प्रीहीट करें ना, वॉच करते रहिएगा आप लोग। जी यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर और मैदे को लाजमी छान के डालेंगे, ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैदा ज़्यादा है तो आप हाफ़ करके छान लें इसमें। ये देखें इसमें से कचरा निकलता है लाजमी मैदे में से ना, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। देखें आजकल तो स्पैचुला आ गए ना, तो ज़्यादातर बच्चे वगैरह घर में ये यूज़ होते हैं। और अगर ये नहीं है बिलफर्ज़ आप यहाँ पर अपना हाथ यूज़ करें, हाथ आपका वही फिर ड्राई हो, ग्रीस फ्री हो, ऑयल वगैरह ना लग रहा हो, अब इसकी गुठलियाँ ख़त्म होनी चाहिए अच्छी तरीके से मैदे की ना। और अगर यहाँ आप बीटर मशीन चला देंगे हाई स्पीड पे, तो केक आपका हार्ड हो जाएगा। और अगर आप हाथ के फेंटने से भी करना चाहते हैं तो हल्के हल्के से उससे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करिएगा उसको। देखें इसको अच्छी तरह से अगर आ भी जाए ना गुठलियाँ, दीवार के साथ लगाते हुए हम उसको प्लेन करते जाएंगे। ये अच्छी तरह से मैदा इसमें, और अंडे बैठते भी नहीं हैं फिर इस तरह से ना, इसीलिए यहाँ पर हल्का हाथ यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये वाइट बैटर तैयार है। आप चाहें तो इसमें मैं अक्सर बनाती हूँ येलो फूड कलर डाल के, अभी फ़िलहाल नहीं डाल रही मैं क्योंकि अभी मैंने एक बनाया था, अपलोड करी थी। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अशरफी किशमिश डाल के बनाया था टूटी फ्रूटी केक। मेरे चैनल पे वो रेसिपी मौजूद है, किस तरह से डाला था वो आप वहाँ देख सकते हैं ना। तो ये प्लेन बिल्कुल टी केक जो हम कस्टर्ड में डालते हैं, चाय से खाते हैं, और इसको आप दोबारा बेक करके केक रस भी बना सकते हैं। ये वो रेसिपी है यहाँ तक ना। और मैंने केक रस जिस तरह से बनाया है, मैं उसमें टी केक कप केक उसका लिंक भी दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हैं ना जी। अब हमने बनाना है ब्राउन केक ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाइट पार्ट लिया, इसमें हम कोको पाउडर डाल देंगे तो ये ब्राउन बन जाएगा, ठीक है, ब्राउन टी केक हो जाएगा यहाँ तक। और अगर आपको मार्बल बनाना है तो अब हम इसी बैटर को हाफ़ कर देंगे, हाफ वाइट थोड़ा सा ज़्यादा होगा और यहाँ पर हम इसको बैटर को हाफ़ कर लेंगे ना, वो दिखाते हैं आपको करते हुए। वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और कोको पाउडर जिसे मिलाएंगे वो कम। ये देखें, ये एक वाइट है, अब मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी, ब्राउन डालो बेटा। इसको भी छान के डालना होगा, ये छान के रखा हुआ था मैंने। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, लम्स फ्री होना चाहिए, गुठलियाँ ना हो। अच्छा, अगर आपको ब्राउन ही बनाना है ना, खाली स्पंज और कॉफ़ी बनाना है, तो यहाँ पर जब हमने पानी डाला था ना, उसमें आप कॉफ़ी डिज़ोल्व करके रख लेंगे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, जितना आपको फ्लेवर पसंद है वो फिर आप इसमें ऐड कर दें, तो कॉफ़ी चॉकलेट कॉफ़ी केक बन जाएगा वो आपका। हाफ से ज़रा सा ज़्यादा भरेंगे, बस हाफ से ज़रा सा ज़्यादा। ये वाइट हो गया आपका टी केक। अब ये ब्राउन आपका टी केक हो गया। अच्छा, आपका सांचा हो, मोल्ड हो, प्यालियाँ हो, जो भी हो, टैप करेंगे उसको, एयर बबल्स निकल जाते हैं उसका। अब देखें आपने मार्बल केक किस तरह से बनाना है। पहले वाइट का मिक्सचर डाला हमने सेंटर में, ये फैलता खुद जाएगा, आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ब्राउन का स्पून अलग रखेंगे, वाइट का अलग रखेंगे। देखें, अगर इस तरह से किनारा थोड़ा सा गंदा हो जाए तो आप उसको साफ़ कर लें टिश्यू पेपर से ना। देखिए मैंने वाइट इतना डाला, ये खुद ही फैल गया। अब मैं इसमें ब्राउन डालूँगी, ये बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। मार्बल खुद बनता जाएगा इसमें ना, इफ़ेक्ट खुद आता जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी क्योंकि मैंने वाइट के भी यहाँ पर तकरीबन 2.5 टेबल स्पून नीचे डाला था। अब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं, ब्राउन के ऊपर वाइट डालेंगे। इस तरीके से देखिए, नीचे मैंने तकरीबन ज़्यादा डाला था, ऊपर कम। अब मैं यहाँ पर ब्राउन की एक लेयर और डालूँगी। लेकिन हम इस मोल्ड को, जो भी सांचा है, आपको उसको भरना 3/4 ही है बस। जितना आपके सांचा है, जो भी आप 6-7 जितनी लेयर बनाना चाहते हैं, बड़ा मोल्ड है, आप उसके हिसाब से मार्बल केक बना लें। इसकी भी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है, लिंक अगर मैं इसमें दे दूँगी इंशाल्लाह। देखें, इसको किस तरह से हटाना है ताकि लेयर ख़राब ना हो हमारी ना, इंशाल्लाह। चमचे को सबसे घुमाते हुए आराम से वापस इसमें रख देंगे। देखिए, मार्बल तैयार है, इसको टैप करेंगे, इसको भी रख देंगे इंशाल्लाह। फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। देखिए, आराम से करेंगे इसको टैप ना। अब यहाँ तीनों हमारे देखें तैयार हैं। अवन हमारा प्रीहीट हो गया पतीले वाला। अब उसमें हम इसको रखेंगे। कितने मिनट के लिए, कितना टाइम लगेगा, वो मैं आपको बेकिंग होने के बाद सही टाइम बता दूँगी मैं। देखें, इतना आराम से इसको, ये देखें। अब इसको फ़ौरन कवर कर देंगे। इसको कवर कर दिया अच्छी तरह से। अब इस पर कोई वेट रखना चाहे, अगर आपका ढक्कन खुलता है तो वेट लाजमी रखें, लेकिन कवर ऐसा होना चाहिए जो खुले नहीं, एयर हीट बाहर ना निकले। एयर बोल रही हूँ, सॉरी, मैं हीट बाहर ना निकले जी। मैंने इसके ऊपर एक और पतीला रख दिया है, मतलब उसमें खाना बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, वही रख दिया, वो वेट है। और ये कि हीट जब टूट गई थी, ढक्कन खोला था, तो थोड़ी देर मैंने आँच नीचे से बढ़ा दी ना। 2 मिनट बाद मैं इसको लो टेम्परेचर पर कर दूँगी, लो हीट कर दूँगी बिल्कुल, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी।
लेकिन इस हीट पे भी आप ख्याल रखिएगा, वही गैस की ऐसे कम ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा होगा तो फिर जल जाएगी। ये करीब से दिख रही है आपको, तेज़ लग रही है, ये लो हीट है तकरीबन, लो टू मीडियम बिल्कुल ना, जिस पे हम चावल दम पे रखते हैं, ये वो हीट है तकरीबन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो गए। मैंने अभी चूल्हे से उतार लिया पतीला आपको दिखाने के लिए कि इसमें एहतियात से किस तरह से निकालिएगा ना, और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये हो गए क्या नहीं। आप टूथपिक भी ले सकते हैं, इसकी ओवर है ये क्लियर आना चाहिए। बाकी में भी दिखा दो बेटा, ये भी क्लियर है, चिपचिपाहट ना हो तो समझें आपका केक बेक हो चुका है अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का आसान तरीका, इधर खिसकाया आपने, फिर आप घर का अपना जो दस्तरखान साफ़ी जो भी है आपके पास, पेपर टॉवल है, टिश्यू पेपर है, जो भी है आप वो ले सकते हैं, इसे हम अक्सर साफ़ी भी कहते हैं घर में। अच्छा ये थोड़ा मेरा पतीला है ना डांस करने वाला है, तो इसको आप इधर से भी पकड़ लें, गरम है हाथ ना आपका जले, इसको आराम से, ना खूनी लगे आपकी ना कुछ। ये निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब हमने केक बेक होने रखा था आपको दिखाया था, उसके 20 मिनट बाद, उससे पहले आप बिल्कुल कतई खोल के नहीं देखिएगा, आपका केक बैठ जाएगा, ठीक है। और ये कि बेकिंग के लिए आप जो पतीला एक ही यूज़ करिएगा, क्योंकि अक्सर जो पतीले घर में होते हैं, फिर अगर आप उसमें कोई खाना बना रहे हैं चावल वगैरह तो वो लग जाते हैं। क्योंकि ये जो तजर्बे मैंने किए वो मैं सब आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो इतनी लंबी है। और इसका तला जो है क्या कहते हैं हल्का हो जाता है, और फिर एक टाइम आता है इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना, इस पर को पतीले को। तो ये काफ़ी अर्सा चल जाता है, तकरीबन सालों चल जाता है इंशाअल्लाह ताला। और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि पतीला सेपरेट कर लें बेकिंग के लिए ना। अगर आपने जैसे घर में बिरयानी बनाई है, ये कोई सालन कढ़ाई या तेज़ खुशबू वाला सालन भी जैसे बनाया, अगर आपने केक अगले दिन बेक किया तो उसमें स्मेल आती है। ये भी मेरा एक तजर्बा ही है, जिससे सब तजर्बात से मैंने सीखा है, अपनी गलतियों से कह लें, तो मैं सब आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि इंशाअल्लाह आप लोग ना करें। वैसे मैंने A to Z तक कोशिश करी है आपको बताने की, दिखाने की, समझाने की। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हो कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ना। और अभी इसको आप तकरीबन आधा 1 घंटा ठंडा करिएगा। और मैदे की चीज़ें हमेशा 1 से 2 घंटे बाद खानी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट डे खाएँ तो ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा ये अच्छी फ्लेवरफुल हो जाती हैं ये। बस जब ये नीम गर्म हो जाएगा यहाँ पर, इतना कि हम हैंडल कर सकें अपने हाथ से, तो मोल्ड से हम निकाल लेंगे, ज़्यादा देर मोल्ड में नहीं छोड़ेंगे। इसको निकालना किस तरीके से, पहले आहिस्ता आहिस्ता हम इसको किनारों को हटाएंगे, ये खुद ही मोल्ड छोड़ देगा ना। जी एक मैंने किशमिश वाला बनाया था, ये वो है जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें घर के कप से, टी कप से, टेबल स्पून से और ओवन की जगह पतीले से अल्हम्दुलिल्लाह केक तैयार है। मार्बल, चॉकलेट और ये किशमिश मैंने जैसे अशरफी वाला जैसे टूटी फ्रूटी केक कहते हैं आप, ये वो है। ये इसका टी केक है वाइट। और ये मैं अभी कट नहीं करूँगी, ये मैं एक दिन केक रस बनाऊँगी इससे इंशाल्लाह। तो इसका भी प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये नेक्स्ट डे इसको बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको ना। तो नेक्स्ट डे मैं इसके केक रस के मुताबिक इसकी कटिंग करूँगी। और अगर आप पतीले में भी इसको ड्राई कर सकते हैं ना, लेकिन उस वक्त पतीले को आप प्रीहीट नहीं करिएगा, और इसको कटिंग करके जो साइज़ आपको चाहिए केक रस का आप वो रख सकते हैं। और उसको एक साइड से कर लें 20 मिनट्स के लिए, और एक साइड से दूसरी साइड से भी 20 मिनट के लिए उसको बेक कर लें, तो ड्राई हो जाएंगे। और पतीला में भी थोड़ा सा गैस के ऊपर भी बात होती है, 30-30 मिनट भी ले सकते हैं दोनों साइड, ईच साइड जो 30 मिनट और ईच साइड 30 मिनट। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं मैंने शीशे की डिश में बेक किया। ये मैं इसका भी रीज़न बता दूँ, ये आपके सामने इसलिए किया है कि मैंने जिस शॉपकीपर से ली थी उसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि इसमें कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो मैंने 1-2 और परचेज़ करी थी तो उन्होंने कहा था नहीं कर सकते, और वाकई में मैंने छोटी उसकी यूज़ करी थी, वो फट गई थी। तो आप भी बहुत केयरफुली इस्तेमाल करिएगा अगर आप करना चाहते हैं शीशे की डिश में बेकिंग ना। और ये माशाल्लाह भी स्मेल फ्री, और देखें माशाल्लाह राइस भी हुआ है केक। और आप पतीला या ओवन कुछ भी हो, आप 20 मिनट तक तो कोई भी बेकिंग की चीज़ रखें, आप पिज़्ज़ा रखें, केक रखें, व्हाटएवर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो है खोलिए नहीं ओवन को। तो हमेशा चीज़ राइस होती है पहले, और ओवन खोलते ही फिर टेम्परेचर डाउन होता है, वो बैठ जाती है चीज़ हमारी।
अब आपको मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत माशाल्लाह से पसंद आई हो तो आप इसको ट्राई करें। अल्लाह करे आप सबको समझ में आए इंशाअल्लाह ताला, और इसको आप शेयर करें और FM किचन को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।